पशुओं के साथ जो संवाद होता है, क्या ये जंगली जानवरों के साथ भी कर सकते हैं? इस चीज को एनिमल कम्युनिकेशन नाम देके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हेवी कर दिया है लोगों ने। ऐसा लगता है जिस चीज को रीढ़ की हड्डी है ना, वो सबको संवेदना है, प्योर सोल रहते हैं ना, उनके साथ एनिमल कम्युनिकेट करते हैं। वो फ्लड आने के 4 घंटा पहले जितने भी गाय बैल सारे जानवर थे वो सब जाके हाइट पे जाके खड़े हो गए अपने आप, राइट। क्योंकि उनको पहले से ही मालूम था। आप देखिए ना, हमारे साथ भी नेचर कम्युनिकेशन करता है, लेकिन हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जिसकी मृत्यु हो गई, क्या हम उसके साथ संवाद कर सकते हैं? तो मैं जो सोच रहा हूँ वो लाखों किलोमीटर दूर कोई दूसरे प्लेनेट पे भी वो मेरा कोई एलियन स्पीशीज बैठा है, वो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हाँ, उसको देव भाषा बोलते हैं। देव भाषा यानी क्या रहता है कि वहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कि संवाद जो है, कहते हैं कि इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इनर पीस। हम लोग बाहर बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन हम जब बैठते हैं तो हम खुद से संवाद करते हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी में उसको स्वाध्याय बोलते हैं, यानी कि खुद का अध्ययन करना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो इंसान दिन में एक बार आईने के सामने खड़ा रह के खुद से बात नहीं करता, वो बहुत अच्छे इंसान को मिलने से। अनिल कपूर जी है, तो अनिल कपूर जी रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करते हैं। संवाद तो होता नहीं है, इमोजीज से चैटिंग हो रहा है लोगों का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये डमी कम्युनिकेशन है, ये रियलिस्टिक कम्युनिकेशन नहीं है। मेन डिस्कनेक्शन का रीजन मोबाइल फोन है, और मुझे क्या एक्सप्रेस करना है ना, वो टेलीफोन की जगह, फोन की जगह या इमोजीज की जगह मुझे पर्सनली बताना अच्छा है, क्योंकि इसमें और एक संवाद है, मैं उसको ऐड करता हूँ, टच। तो सच्चा संवाद अगर है तो बुरा संवाद भी होगा। व्हाट इज द पावर ऑफ साइलेंस एंड क्या होता है इससे? पावर ऑफ साइलेंस मतलब ये सबसे बेहतर चीज है जो भगवान ने हमें दी है। शक्ति किस में ज्यादा है, थॉट्स में या वाइब्रेशन? वो थॉट्स में ज्यादा है, क्योंकि थॉट्स वाइब्रेशन डेवलप करते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड ऑफ द ऑडकास्ट शो पे। आज हम चर्चा कर रहे हैं चर्चा के बारे में, अबाउट डायलॉग, अबाउट संवाद। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये एक कारण बन रहा है कि कम संवाद करने के कारण बहुत लोग बिछड़ रहे हैं और बहुत दुखी हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धवल आपटे जी, जो एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और एक कंसल्टेंट भी हैं, और एक पॉडकास्ट हम इनके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं जो विच वेंट वेरी वेल, थैंक्स कि आप लोग ने सब देखा। नमस्कार धवल जी, कैसे हो आप? नमस्कार, बढ़िया हूँ मैं। कैसे लग रहा है वापस आके स्टूडियो में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी आपने प्रेडिक्ट किया था? राइट। मैं आऊँगा वापस, और मैं इस बात के लिए थैंक यू बोलता हूँ आपको कि जो अभी के सिचुएशन में जिसका इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन, उस चीज़ पे आप बात करने के लिए मुझे बुलाए हुए, वो अच्छी बात है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है बहुत। बिल्कुल। तो एक जी मेरा स्टार्टिंग सवाल ये था कि संवाद जो है, कहते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इनर पीस। राइट। ऐसा क्यों कहते हैं? बेसिकली संवाद एक सुसंवाद रहता है, और दूसरा जो हम लोग झगड़ते मारपीट दिखते हैं, वो सब संवाद रहता है। तो जो हम, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग बाहर बहुत सारी बात करेंगे, नॉलेजेबल बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, अपने व्यूज़ रखेंगे, लेकिन हम जब बैठते हैं तो हम खुद से संवाद करते हैं। क्या सेल्फ टॉक, जिसे साइकोलॉजी में बोलते लोग सेल्फ टॉक, और स्पिरिचुअलिटी में उसको स्वाध्याय बोलते हैं, यानी कि खुद का अध्ययन करना। तो हम लोग आज कर रहे हैं कि आज की तारीख में हम बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, अंदर से डिस्कनेक्टेड है। तो इसके लिए मुझे लगता है ना कि संवाद ज़रूरी है, अलग अलग तरीके से। जैसे कि घर में संवाद ज़रूरी है, अपने जो माता पिता है या भाई बहन है उनसे संवाद ज़रूरी है, और दिन में कुछ समय अपने खुद के साथ संवाद ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ के, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो इंसान दिन में एक बार आईने के सामने खड़ा रह के खुद से बात नहीं करता, वो बहुत अच्छे इंसान को मिलने से ये हो जाता है, मतलब मिस करता है वो। तो ये उन्होंने उस टाइम बताया है कि खुद से बात करना, सामने खड़ा होके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बार सुना है हमने लाइवली जी। अनिल कपूर जी है, तो अनिल कपूर जी रोज़ आईने के सामने खड़े होके खुद से बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है जो दिन में एक बार खुद से बात करते हैं। बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मैं खुद हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद मैं आधा घंटा खुद आईने के सामने खड़ा रह के बात करता हूँ। क्योंकि उसका फ़ायदा क्या होता है, आजकल की तारीख में ना डायरी लिखना बंद हो गया है, वो भी एक अच्छा माध्यम था जिसमें हम सेल्फ टॉक करते थे।
तो डायरी लिखना लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे जो अभी लगता है मेरे पास जितने सारे लोग बात करने के लिए आते हैं तो उसमें मेन डिस्कनेक्शन का रीज़न मोबाइल फ़ोन है। मतलब वो ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है वो, लेकिन उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है वो भी सोचना चाहिए। इसके लिए मैंने अभी एक छोटा सा सिस्टम चालू किया है लोगों के साथ, कि लोग मिलने के लिए जब आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि नो मोबाइल आवर कर सकते हैं क्या दिन में आप? नो मोबाइल 1 आवर। मेरे घर पे अभी हम लोग करते हैं कि 1 घंटा हम लोग फ़ोन्स बाजू में रखते साइलेंट पे, और किसी के भी फ़ोन नहीं उठाते, हम लोग खुद बैठ के हस्बैंड वाइफ बात करते। इससे हमें एक समझ में आया कि जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स हमें बड़े लगते थे ना, उसके ऊपर सॉल्यूशन इजीली निकलने लगा। तो ये कम्युनिकेशन का फ़ायदा है। और सेल्फ टॉक भी होता है उसमें। घंटा भर हम बात नहीं करते, आधा घंटा हम अपनी अपनी जगह पे बैठ के खुद से भी बात करते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है कि जो चीज़ें हम जा रहे हैं, जिस रूट पे, जिस तरीके से जा रहे हैं, उसमें सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ये समझ में आता है। और जो मैंने जैसे बताया आपको कि घर के रिलेटिव्स के साथ, मतलब फैमिली के साथ बात करना क्यों ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये बात ना करने की वजह से यंगस्टर्स रहे या अपने बड़े बुजुर्ग भी रहे, वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसका जो रिजल्ट दिखता है ना, वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन या उनको मतलब बहुत सुसाइडल एक तरीका लोगों का हो गया है। अलग दिशा पकड़ लेते अलग दिशा पकड़ लेते हैं। उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप बात करो। एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पिताजी मुझे हमेशा बताते थे, मैं जब से स्कूल जैसे समझ आ गई, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने एक मंत्र मुझे बहुत बढ़िया दिया था कि तेरे से जो भी हो, सही हो गलत हो, घर आके मेरे से एक बार बात कर ले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो उसकी वजह से मुझे कभी भी हारने का ऐसा ये हुआ ही नहीं, एहसास हुआ ही नहीं कि मैं हार रहा हूँ या मैं गिर रहा हूँ। मुझे जब भी लगता था मेरे से कुछ गलत हुआ है या सही अच्छा भी हुआ है, तो मैं उनसे जाके बैठ के बात करता था। अभी एक थोड़ा सा अलग हट के भी बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि पिताजी से या माताजी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन टेढ़ा चला गया और झगड़ा हो गया, लेकिन आप देख लीजिए उससे भी एक सॉल्यूशन निकलता है। बाद में शांत हो जाने के बाद दोनों भी, वो आके फिर वापस बात होती है और उससे सॉल्यूशन निकलता है। तो मुझे लगता है संवाद बहुत ज़रूरी है, और अच्छा संवाद ज़रूरी है ज़्यादा। अभी इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम किसी से भी कहीं पे भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट। और उसके साथ साथ क्या हो गया है कि कम्युनिकेशन कम भी हो रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं। आज इमोजी का ज़माना आ गया है, राइट। संवाद तो होता नहीं है, इमोजीज से चैटिंग हो रहा है लोगों का। तो इस विषय पे आपका क्या ख्याल है कि ये सच्चा संवाद क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है ना, सच्चा संवाद जो है ना, तो उसमें मैं ऐसा बोलूँगा कि हर वक्त लफ्ज़ निकले वही संवाद नहीं होता। बहुत बार इमोशंस कनेक्ट भी रहता है। अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम लोग इमोशनली कनेक्टेड है ना, तो आपको मेरे आंखों से भी समझ जाता है। वो जो कृत्रिमता रहती है ना इमोजीज में, उसमें आप वो लाफ्टर भेजेंगे, सब भेजेंगे, लेकिन असल में जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं वो सही में हैप्पी है क्या नहीं, ये उससे नहीं समझता। तो इसके लिए मैं पर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चाहिए। दो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको एक इमीडिएटली मैसेज कर दिया कुछ मेरे बारे में, और आपको रिसीव हो गया, आपने उस पर रिप्लाई दे दिया। और वही जगह पे मैं अगर आपको लेटर डालता हूँ, खत लिखता हूँ, तो आप ज़्यादा हैप्पी किससे होगे? खत से। तो ये सुसंवाद है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इमोजी डालने वाला सही में उतना शांत है अंदर से, या किस अवस्था में है, या मुझे वो रिप्लाई सच में कर रहा है, या उसको मेरा इरिटेशन हो रहा है फिर भी मेरी वजह से वो रिप्लाई कर रहा है। तो इसके वजह से कम्युनिकेशन है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये डमी कम्युनिकेशन है, ये रियलिस्टिक कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप थ्रू बात करने के बाद मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं जिस भावना से लिख रहा हूँ, सामने वाले ने अगर वो गलत भावना में ले लिया, उसका उस टाइम का उसकी मानसिकता उस टाइम क्या है? हाँ, वो हमें पता नहीं चलती। मैं ऐसे ये नहीं करता, डिनाई नहीं करता कि ये कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके नज़दीक के हैं उनसे आप एक बार तो महीने में मिलने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन प्रॉपर जाएगा। धवल जी, आपने बोला था कि आईने या शीशा के सामने बैठ के खुद से संवाद करना चाहिए। राइट। क्या संवाद करना चाहिए? लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल बातें करो कि आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, ये नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मैं जो समझता हूँ ना, तो आईने के सामने खड़ा होने के बाद सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने खुद से पूछना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। डायरेक्शन एक बार समझ में आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप बात करना चालू कर देते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, समझिए बस से ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवलर से जा रहे हो, तो साइड में कोई अननोन पर्सन बैठता है, तो एक चीज़ ओपन हो जाती है, आप कहाँ से हो,
क्या करते हो, उससे वो आदमी अपने साथ 3 घंटा बात करता है, हाँ, जो हमें पता भी नहीं है वो आदमी कौन है, जिसको हम इतने सालों से जान रहे हैं। अगर असल में जान रहे खुद को तो ऑटोमेटिकली आपकी बातचीत चालू हो जाएगी। उसके लिए आपको क्वेश्चन या मोटिवेशन कुछ नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से आप स्टार्ट जब करेंगे बात करना, तो पहले सीधा खड़े होके अपने आंखों में देखना चालू कीजिए। बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को करने के लिए बोला तो वो बोलते कि सर हफ्ता हो गया मैं खुद की आंखों में ही आईने में नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें ढूंढिएगा, क्यों नहीं देख पा रहा हूँ मैं, उसका रीज़न क्या है कि मैं खुद से बात नहीं कर पा रहा हूँ, खुद से डिस्कनेक्शन क्यों है मेरा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास लोग जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करूँ। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक पेन पेपर लो और उस पर लिखो कि आप बेस्ट किस में हो और वही काम करो। एक टाइम जब ऐसा आया था ना कि कोई मेरे नज़दीक का था, बहुत सारे जगह पे हाथ पैर मार के हो गए, सक्सेस नहीं आ रहा था। तो उसका डिसीजन ऐसा बना दिया उनके घर वाले ने कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, इसको समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। तो ऐसे हम लोग मिले थे जब, तो मैंने बात करते गए, सेम एज के थे, तो मैंने बोला कि मेरे डैडी ने मुझे एक फॉर्मूला बताया, तू एक बार ट्राई कर ले उसको। तो बोला क्या है, मैं बोला कागज़ पेन ले और तू बेस्ट किस में लिख। ऑटोमेटिकली तू लिखेगा ना तो तुझे समझ में आएगा कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है। मतलब मैंने प्रोडक्टिविटी किस में ज़्यादा दिया है वो लिखना है आपको खाली। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, संवाद जिसे आप हम लोग बात कर रहे हो, तो एक दोस्त था मेरा, उसने मुझे एक फॉर्मूला बताया था। तो उसने मुझे, धीरज करके दोस्त था मेरा, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें सामने पड़ी रहती है और समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। तो उसने मुझे बताया था कि 3 कॉलम बनाओ, एक अर्जेंट का कॉलम रहे, एक इम्पोर्टेंट का रहे और थर्ड कॉलम अर्जेंट इम्पोर्टेंट का रहे, और सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन करो। ऑटोमेटिकली तुमको सबसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट है वो काम पहले हाथ में लो, काम चालू करो, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज तक मैंने वो फार्मूला अप्लाई किया और वो होता है वैसे। तो यानी कि सेल्फ टॉक भी ज़रूरी है। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना आपको, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जिसे बोलते हैं, ध्यान यानी क्या है कि सेल्फ टॉक ही है, आत्म परीक्षण है, या फिर खुद का अभ्यास है, वो मतलब स्वाध्याय जिसे बोलते हैं ना, हम स्वाध्याय बोलेंगे, वही है ना सेल्फ टॉक। लास्ट टाइम कुछ साल पहले मैंने कोई साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ मिलके एक सेमिनार किया था हमने प्लान, और वो अच्छा खासा सेमिनार लोगों ने एंजॉय किया कि स्पिरिचुअलिटी में किस चीज़ को क्या बोलते हैं और साइकोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो कुछ दूर नहीं जाते, हम बहुत नज़दीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी संवाद को महत्व बहुत दिया है, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अलग अलग तरीके से संवाद हो सकता है। बिल्कुल। तो कोई ध्यान में जाके कर सकता है। अभी आप देखिए ना, संवाद का एक नॉर्मल सिंपल उदाहरण बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। अगर मैं कोई म्यूज़िक बजाता हूँ तो आप कनेक्ट होते हो मेरे साथ, बराबर है? बिल्कुल। और कनेक्ट होने के बाद हम दोनों एक साथ बीट पकड़ते हैं, तो ये क्या है, संवाद ही है। बिल्कुल। बिना शब्दों का संवाद है संगीत के साथ। नाद को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया है स्पिरिचुअलिटी ने। आप देखिए ना, जितने भी अभी देखेंगे, शिव जी के हाथ में डमरू है, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा दिखती है। तो ऐसे अलग अलग लोगों, मतलब अलग अलग भगवानों के हाथ में ये दिया है। मतलब हमें क्या इंडिकेशन है वो समझना चाहिए कि वो एंजॉय नहीं कर रहे, उन्होंने बताया कि ये भी चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये म्यूजिक भी ज़रूरी है, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही तरीका है। भजन रहता है, कीर्तन रहता है, वो क्या है, आप मुझे बात बताइए, एक नॉर्मल बताता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा और बताता हूँ। हम लोग जब गणेश चतुर्थी आती है तो हज़ारों लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। आप कितने लोगों को माइक के ऊपर से बोलते हो कि ढोल या ताशा बजेगा तो आप हाथ ऊपर करके नाचना चालू करो? किसी को नहीं बोलते, हम लोग ऑटोमेटिकली नाचना चालू हो जाते हैं। दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। माध्यम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो भी क्यों होता है, जैसे चर्म वाद्य है, तंतु वाद्य है, ये जो वाद्य है, तो इसमें कैसे रहता है कि अपने लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कुंडलिनी की, चक्रों की, तो चक्रों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो जैसे चर्म वाद्य बजने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने हाथ ऊपर चले जाते हैं। ये बच्चे को भी नहीं सिखाया जाता ना कि हाथ ऊपर करके नाचो, वो ऑटोमेटिकली हाथ, यानी कि ऊर्ध्वमुखी ऊर्जा जाती है अपनी, वो एनर्जी हमें पॉजिटिव वे में अपवर्ड ले जाती है। तो ऑटोमेटिकली सब जब कम्युनिकेशन करना चालू करेंगे, जैसे ठेका बदलता है तो ऑटोमेटिकली लोग हाथ भी चलाते हैं अलग अलग, डांस भी अलग तरीके से होना चालू होता है। तो ये कम्युनिकेशन है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग आते तो पूछते हैं कि कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब मैं आपको क्या पूछूं तो आप मुझे बताएंगे। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप कुछ मत पूछो, हम बात करेंगे खाली,
बातों बातों में सब निकल के आता है और उनको समझ में नहीं आता कि आधे घंटे में उनके क्वेश्चन के आंसर कब मिल गए। आज की तारीख में मेरे पास अगर जैसे एक थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, 100 लोग आते हो रहेंगे तो 100 में से 60% लोग कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनके रिलेशन खराब होने को वैसे लोग आते हैं। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन भी उनका हो जाता है ना तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हमारी अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी जैसे कि डाइवोर्स का ये बड़ा है बहुत, संख्या केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न है कि हस्बैंड बिजी है, वाइफ बिजी है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बिजी है और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बात हो रही है वो व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे, और रात में घर आते हैं तो थके हुए रहते हैं। उनका कुछ गलत नहीं है, आज की नीड्स है उसके वजह से उनको काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन में आधा घंटा आप लोग एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि बात करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उससे कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा। और मुझे क्या एक्सप्रेस करना है ना, वो टेलीफोन की जगह, फ़ोन की जगह या इमोजीज की जगह मुझे पर्सनली बताना अच्छा है, क्योंकि इसमें और एक संवाद है, मैं उसको ऐड करता हूँ टच। मैं मेरे दोस्त को हक करता हूँ या शेक हैंड करता हूँ ना तो मुझे एक फील होता है कि यार मेरे साथ कोई तो है। अभी एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ आपको। बच्चा जो छोटा रहता है उसको अगर मतलब नवजात जो शिशु रहता है उसको अगर हम लोग माँ से अलग करते तो वो रोना चालू कर देता है, और वापस से माँ के पास देते तो वो शांत हो जाता है। इसका कभी आपने सोचा है क्यों है, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे है कि जो वो गर्भावस्था में जब रहता है ना तो उसका जो कम्युनिकेशन है, तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से है कि वो कंफर्ट जोन कहाँ पे है उसका, जहाँ पे हार्ट बीट चलता है माँ का, और वो समझ लेता है कि वो हार्ट बीट उसको मालूम है कि मैं 9 महीना इनके यहाँ पे ये जगह पे ही सेफ था सबसे। तो जैसे उनको अलग किया जाता है तो वो रोना चालू करते हैं, वापस से माँ के पास दिया तो वो शांत हो जाता है। तो ये भी एक संवाद ही है ना। तो उसको अनाहत नाद बोलते हैं, मतलब जो आहत से पैदा नहीं होता वो अनाहत नाद है, ऐसा है। तो हार्ट बीट अपना अनाहत नाद में आता है। मैंने पढ़ा है कि स्पिरिचुअलिटी में संवाद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, उसको बहुत महत्व दिया हुआ है, और आपने भी बताया। तो एक तो मेरा सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी में संवाद का क्या मतलब है, नंबर 1, और नंबर 2 आपने बोला सच्चा संवाद। तो सच्चा संवाद अगर है तो बुरा संवाद भी होगा, राइट। उसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए जी। उसमें मैं स्पिरिचुअलिटी में पहले आप खुद से शुरुआत करता हूँ। मतलब मैं जहाँ पे आता है मैं से शुरुआत करेंगे। अच्छा संवाद क्या रहता है, जब मैं खुद से बात करता हूँ, सेल्फ टॉक चालू होता है मेरा, तो मुझे रियलिस्टिक में मुझे खुद को फंसाना नहीं है। जो भी रियल है वो मुझको खुद से बात करनी है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा यही बताती है कि आपको जो असल है उसको फेस करना है, तभी जाके आप आगे जा सकते हो। जैसे कि मेरे में कुछ बुरी आदतें हैं, तो मैं जब खुद से बात करूँगा तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके लिए मैंने कोई अलग परिस्थिति का उसको जोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैंने ये गलत चीज़ें कर दी, तो स्पिरिचुअलिटी में उसको जगह नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बताती है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके आगे जाना है। तो उसके लिए जो धैर्य चाहिए, जो बोलेंगे कि जो करेज चाहिए, वो मेडिटेशन से मिलता है। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में बैठना चालू करता हूँ तो पहले 2-3 दिन मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है या मेरा कुछ आगे नहीं जा रहा है। महीनों तक, सालों तक भी लगता है लोगों को। नहीं वो तो है, लेकिन 2-3 दिन में पहले हमारा इंटरेस्ट निकलने लगता है। क्योंकि मुझे एक गलत दिशा में किसी का सुना रहता है कि मैं ध्यान में बैठ गया और मैं यहाँ पे पहुँच गया, वहाँ पे पहुँच गया। बहुत बार ऐसा होता है कि मेन जो चीज़ है जिससे हमें कम्युनिकेट होना है खुद से, वो छोड़ के लोग कलर्स और ये दिखा वो दिखा उसमें अटक जाते हैं। तो मेरे पास हमेशा लोग आते हैं, उनको मैं वही बोलता हूँ कि आप खुद से संवाद, अंतर्नाद जो है ना, आपका अंदर का आवाज़ है ना, उसको सुनिएगा। स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे इसमें मतलब जो पुराण है, अपने पुराने या वेद में है, उसमें बहुत जगह पे खुद से बातचीत के बारे में बहुत लिखा है। तो हम लोग उसको नहीं देख पा रहे। अभी एक नॉर्मल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छा संवाद और बुरा संवाद, जैसे मैं खुद के बारे में अच्छा ही बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो बुरा संवाद है खुद के साथ भी। मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरे में गलत है, तो मैं उसको कॉज दे रहा हूँ कि इसकी वजह से मेरे अंदर ये है। तो उसके लिए पहले फर्स्ट स्टेप जो है ना, मैंने जैसे बताया कि खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो जो बुरा संवाद है वो कम होते जाएगा और अच्छा संवाद, अच्छा कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा।
जैसे कि हम घर में बहुत बार देखते हैं कि बच्चों के ऊपर हम चिल्ला के बात करते हैं, या फिर झगड़ा होता है, या फिर मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा, या हम इमीडिएटली बोल देते हैं तू पागल है, तेरे को अक्ल नहीं है। तो मुझे लगता है वो बुरा संवाद है। उसमें आप अगर मेडिटेशन में हो तो आप अंदर से खुद शांत हो ना, तो आप आपके बच्चे को भी वाइब वैसा ही देंगे, शांत वाला वाइब। बहुत जगह पे मैंने ऐसा भी अच्छा देखा है कि फादर और सन जो है, या कोई और रिलेटिव बच्चे है, तो बहुत शांति से समझाया जाता है। तो मैंने कभी कभी वो लोगों से बात किया कि आप इतना शांत तरीके से कैसे बात कर रहे हो बच्चे से, उसने ये तोड़ दिया फोड़ दिया। तो वो बोलते कि अभी वो हो गया है, मैंने जितना भी स्पिरिचुअलिटी में पढ़ा है तो उसमें लिखा है एक बार घटना घट गई तो उसके ऊपर मुझे चिल्ला के कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे मेरा घर का वातावरण ख़राब होगा, बच्चे का सोच ख़राब होगा। तो उससे अच्छा मैं उसको शांति से समझाऊँ कि ये मत करो। इसके बाद मतलब जो एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए ना, वो स्पिरिचुअलिटी में से आता है। हमारे यहाँ पे भी वही दिखता है ना, अच्छा वाला कम्युनिकेशन। हाँ। पशुओं के साथ जो संवाद होता है, उसके बारे में एक दो आप केसेस के बारे में बता सकते हो? एक केस ऐसे ही हुआ था कि जैसे मुझे एनिमल कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा मैं पहले बोलता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ को रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो वो सबको संवेदना है, ऐसा मुझे लगता है, और वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आप देखिए, इस चीज़ को एनिमल कम्युनिकेशन नाम देके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी कर दिया है लोगों ने। वो नॉर्मल संवाद ही है। आप बैठे हो तो आपका डॉग आपके इधर आएगा, आपको चाटेगा या पूछ हिलाएगा। वो पूछ के मतलब पूछ के माध्यम से आपसे कम्युनिकेशन ही कर रहा है ना, कि उसको प्यार आया इसके लिए वो पूछ हिलाता, वो आपके पास आया है। उसको कुछ चाहिए तो आजकल के डॉग भी इतने क्लेवर हो गए कि उनको कुछ चाहिए तो हाथ मतलब पैर अपने ऊपर रख के बताते हैं क्या चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन ही है ना एक प्रकार का। एनिमल कम्युनिकेशन में आप भी कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग शक्तियाँ चाहिए। खाली जिनके पास सिक्स सेंस रहता है, साधना से आता है, उनके लिए जो नेक्स्ट लेवल के जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने एक आपको बताता हूँ, एनिमल कम्युनिकेशन का लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था। तो वैसे और एक दो जन के साथ हुआ था कि मेरे खुद के डॉग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ओके। मेरे पास एक मुदर हाउंड था। तो कहीं हम लोगों का मतलब चोरी हो गया था, वो ट्रेनिंग के लिए रखा था तो वहाँ से चोरी हो गया। वो चोरी होने के बाद हमने उसको बहुत ढूंढा। तो मुझे वाइफ ने बताया कि अगर तुम एनिमल कम्युनिकेशन कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो ऐसे लोगों से या एनिमल से, तो तुम देख लो कहाँ पे है। तो मैंने साधना में बैठने के बाद वो देखा, और जो जगह मुझे दिखाया वहाँ पे मैं 2-3 बार चक्कर काट के आया, लेकिन मुझे वो दिखा नहीं सामने। तो जब मुझे लोकेशन एग्जैक्ट सामने आ रहा था तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते भर पहले ही यहाँ पे एक डॉग बांध के रखा है, आप जो बोल रहे हो नीम का पेड़ वहीं पे बांध के रखा है उसको। तो मैं वहाँ पे गया तो मुझे डॉग मिला वहाँ पे। तो ये कम्युनिकेशन ही है। लेकिन ये सिक्स सेंस मतलब अलग से सिक्स सेंस होने की वजह से मुझे प्रॉपर जगह लोकेशन दिखा। एनिमल कम्युनिकेटर को भी ये दिखता है। मतलब मैं जैसे बोलता हूँ ना, आपका सोल जितना प्योर होते जाएगा ना, तो आप ये चीज़ों से जुड़ते जाते हो। बहुत बार ऐसा आप देखिए ना, अभी एक नया एक किसी का मैंने परसों ये देखा, उन्होंने प्रयोग किया एक, जिधर गाय रहती है, काउज रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बांसुरी या ऐसे अच्छे अच्छे संगीत बजाए। तो उनका कहना है कि वहाँ पे मिल्किंग भी बढ़ा है उनका, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा है उनका दूध का। तो ये भी लोग आजकल देख रहे करके। बहुत बार मैं कम्युनिकेशन जब करता हूँ डॉग के साथ, अभी जैसे किसी का डॉग था तो उनका ऐसा हुआ था कि वो घर पे आता ही नहीं था, वो हमेशा बाहर ही रहता था, घर पे आता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उसको हमारे साथ रहना नहीं ऐसा हमको लगता है, तो उसका रीज़न क्या है आप थोड़ा सा ढूंढ लो। तो मैंने जब उसके साथ कम्युनिकेशन किया, एनिमल कम्युनिकेशन बोलिए या नॉर्मल कम्युनिकेशन बोलिए, उसको कनेक्ट हुआ मैं उसके साथ, तो मुझे समझ में आया कि जो बाजू में 2 बच्चे रहने के लिए है, तो वो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो उसको वो अफेक्ट नहीं, उसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा था वो बच्चों की तरफ। तो वो घर पे आता ही नहीं था, वो उसी घर पे जाके रहता था। तो मैंने उनको बोल दिया ये नॉर्मल चीज़ है, आप घर पे आने के बाद उससे कितना टाइम देते हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर क्या करें, अभी भाग दौड़ इतना रहता है, हम हस्बैंड वाइफ ये वो। तो मैं बोला आपने लिया ही क्यों डॉग फिर, अगर आपको समय ही नहीं देना है उसको। तो वो बाजू वाले बच्चे समय दे रहे, तो उससे अच्छा है कि आप वो डॉग उनको दे दो। मतलब ऐसे भी बहुत बार कम्युनिकेशन से आता है। और बहुत बार ऐसा है ना कि नॉर्मल चीज़ें भी रहती है, उसके लिए एनिमल कम्युनिकेटर की ज़रूरत भी नहीं ले रहती, लेकिन हम लोग आंखें खुली रख के देखते नहीं वो चीज़ों को ना, तो उसकी वजह से कम्युनिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा है। पशुओं के संवाद के केसेस में हाँ,
आप जो सिक्स सेंस वाले हो, आपने सबसे ऑड केस क्या देखा है? और केस वैसे देखा जाए तो एक अभी कुछ साल पहले हुआ था कि जैसे कि डॉग जो था उन्होंने बहुत बार डॉक्टर के पास उसको ले के गए, दिखाया उसको, बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उसका रिकवरी नहीं हो रहा था। तो मतलब एक केस ऐसा था, उसमें रिकवरी ना होने का रीज़न जो था ना, अभी हम लोग जैसे बोलते ना कि पुराने टाइम पे खाना खा डालते टाइम भी आप अच्छी सोच से डालिएगा तभी वो अच्छा खाना, या प्रसाद भी बनाते टाइम हम बोलते हैं कि पूरा मतलब सुचिरभूत होके प्रसाद बने तभी वो भगवान को जाता है ऐसा। तो उसको जो खाना डालने वाले थे ना, तो उसको खाना डालते टाइम गालियाँ देते थे और गाली देके खाना डालते थे। उसकी वजह से वो डॉग जो था ना वो डिप्रेशन में जा रहा था, एक तरीके से डिप्रेसिव हो रहा था। मतलब उसको वो, देखिए हर एक को समझता है सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है। तो 7-8 दिन वो खाना नहीं खा रहा था। तो हमने जब उसके साथ कम्युनिकेशन किया तो उसमें समझ में आया कि जो देने वाला है उसको जिस तरीके से डाल रहा है तो उसको वो ये नहीं हो रहा प्रॉपर, मतलब वो खा नहीं पा रहा है उसको, कैसे अभी डिसरिस्पेक्ट ही बोलेंगे, डिसरिस्पेक्टफुली डाल रहे थे उसको। तो ये चीज़ें भी आती है उसमें। एक सवाल जो था मेरा, जैसे एक अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया कि एनिमल कम्युनिकेशन, एनिमल्स कैन कम्युनिकेट, हाँ ठीक राइट। है, वो संवाद कर सकते हैं और वो हो सकता है बेजुबान हो, भाषा की तरह नहीं करे, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि टेक्सास में बहुत बड़े फ्लड्स आए थे और वहाँ पे एक फार्मर ने लिखा है ये कि वो फ्लड आने के 4 घंटा पहले जितने भी गाय बैल सारे जानवर थे उनको वो सब जाके हाइट पे जाके खड़े हो गए अपने आप, राइट। क्योंकि उनको पहले से ही मालूम था। तो इस दिस ही उसने लिखा है अपने आर्टिकल में, उस व्यक्ति ने, कि ये नेचर जो है या प्रकृति वो कम्युनिकेट कर रही है जानवरों से। तो इज दैट ट्रू? यस, उनको सबसे पहले उनको सेंस होता है। जैसे एक वीडियो मैंने देखा था कि उसमें हाथियों का भी था कि सब हाथी एक जगह जमा हो गए हाइट पे जाके, कि जैसे उनको सेंस हुआ कि कुछ जंगल में कुछ होने वाला है जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है। तो ये नेचर कम्युनिकेशन करता है। आप देखिए ना, हमारे साथ भी नेचर कम्युनिकेशन करता है लेकिन हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। शरीर जो है अपना, शरीर भी बहुत बार हमें बताता है लेकिन हम उसको निगलेक्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभी लोग बोलते हैं ना कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं, तो आपका शरीर आपको इंडिकेशन देता है बार बार लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तो ये डिसकम्युनिकेशन मतलब शरीर के साथ डिस्कनेक्शन ही हुआ ना। तो वैसे एनिमल्स का भी रहता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत बार लोग इस चीज़ पे हंसते हैं मेरे साथ कि आप ऐसे कैसे बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो शुगर का प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत बार अगर मेरा शुगर नींद में लो होता है तो मेरे पास जो डॉग है उसमें का एक डॉग है, छोटा बीगल डॉग है, तो वो रात में अचानक से भौंकने लगता है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा चेक करके, तो वो टाइम मेरा हाइपोग्लाइसेमिया का है। तो यानी कि उसको जिससे कनेक्ट होते हैं ना ये, तो उसको इंडिकेशन देते हैं जानवर। ये बहुत बार देख सकते हैं आप। या फिर कोई घर में डेथ होने वाली रहेगी ना, तो हम बहुत बार देखिए बोलते हैं कि रोने लगते हैं कुत्ते। हाँ, पहले ही। हाँ, तो उनको मालूम पड़ता है, वो कम्युनिकेशन ही रहता है उनका। और हमारे से ज़्यादा उनका कम्युनिकेशन सेंसेस ज़्यादा रहता है। मतलब उनको समझ में आता है कि क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें रहती है। गाय भी आप देखेंगे जो बांधे रहते हैं जिधर, अगर कुछ होने वाला रहेगा तो इतना हिलना डुलना चालू कर देते हैं। वो कम्युनिकेशन ही रहता है एक तरह का। मतलब वो इग्नोर नहीं कर सकते इतना, नहीं वो कर सकते, वो बराबर इंडिकेशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसको बहुत बार ऐसा होता है ना कि हंसी में उड़ाया जाता है कि अरे यार ये जानवर क्या बात करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। आपने अभी तक एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में जो भी एग्जांपल्स दिए वो मोस्टली डोमेस्टिक यानी कि पालतू पेट से हुआ है। राइट। क्या ये जंगली जानवरों के साथ भी कर सकते हैं? आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे साधु संत है। आपने अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। नीलकंठ वार्णी जी ओरिजिनल उनका नाम है, जो हम ये देखते हैं स्वामी नारायण जी। तो स्वामी नारायण जी का एक इंसिडेंट है ऐसा कि वो जब परिक्रमा कर रहे थे, हिमालय की ओर जा रहे थे, तो उस टाइम वो एक जगह पे रुके। वहाँ पे एक जो मतलब एक लायन था जो लोगों को खींच के लेके जाता था। तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद सब लोग घर में जाके छुप जाते थे।
तो उस टाइम उनकी शक्ति एनर्जी ऐसी रहती है। और एक मेन चीज़ क्या है, हिंस्र प्राणी भी शांत कब होता है, जब आपके अंदर का पीस उसको समझ में आता है कि आपसे उसको कुछ हार्म नहीं है, बिल्कुल। ऐसा। लेकिन वो उस लेवल पे हमें जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं मैं शांत बैठ गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ। वो उतना लेवल भी अपना चाहिए, पावर भी चाहिए। तो वो जब रुके बाहर, वो घर में किसी के रुकते नहीं थे, तो उन्होंने बाहर ही एक जगह पे बैठ गए रात में। तो जब सुबह लोगों ने उठ के देखा खिड़कियाँ दरवाजे खोल के, तो उन्होंने वो लायन को गंध लगाया, मतलब तिलक लगाया, उसके सिर पे हाथ फेराया और उसके बाद वो चला गया। तो ये क्या है, हिंस्र प्राणी को भी शांत करने की ऊर्जा आध्यात्मिक साधकों में है, लेकिन उतनी साधना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो भी इंडिकेशन देते हैं बहुत बार। आपने अगर देखा होगा तो जंगल के भी जितने प्राणी रहते हैं ना, वो कुछ अगर घटने वाला रहता है तो वो पहले इंडिकेशन देना चालू कर देते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एनिमल कम्युनिकेशन के जो साइंस होते हैं कभी कभी लोग इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन सपोज वो पकड़ लेते हैं वो साइंस और उनको उसके अगले लेवल तक पहुंचना है, सीखना है उनको एनिमल कम्युनिकेशन, कैसे करते हैं? उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ कि एनिमल कम्युनिकेशन के लिए आपको पहले आपका प्योरिफिकेशन करना ज़रूरी है। यानी कि आपका क्लींजिंग, आप प्योर हार्टेड सोल, मतलब जो प्योर सोल रहते हैं ना, उनके साथ एनिमल कम्युनिकेट करते हैं। तो उसको अगर बढ़ाना है आपको, तो उसमें मेन चीज़ है साधना। आपको अपने जो चक्र है उसको इतना बैलेंस करना पड़ेगा कि जिसके वजह से आप कम्युनिकेशन इजीली कर सको या उसको रिसीव कर सको। बहुत बार देखिए ऐसे कुछ लोगों का ऑरा रहता है कि उनके पास कैसा भी डॉग हो वो जाके बैठेगा, उनको पैरों में उनके मतलब खेलता रहेगा। तो वो प्योर ऑरा का लक्षण है कि एनिमल उसको समझ लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, मतलब कैसे सेंस होता है उसका एक एग्जांपल है। मेरे पास कोई बहुत अर्जेंटली आ गया, उनकी बेटी का चाइल्ड का इशू था कुछ, तो उसके बारे में उनको बात करना था कि आध्यात्मिक तरीके से भी कुछ बात करनी थी और उनको बताना था मुझे आके। तो मैं कभी घर पे मेरे किसी को बुलाता नहीं हुई चीज़ों के लिए, क्योंकि उसका एक वाइब्रेशन रहता है अलग, पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी वाइब्रेशन रहते हैं। तो वो किसी के थ्रू पूछ के मेरे घर पे आ गए। उसी टाइम पे मेरे घर पे जो डॉग है तो उसको बच्चे हुए थे, और एक 5 बच्चे थे, उसमें के 4 बच्चे गए थे, 5वां बच्चा बचा था उसमें का, जो हेल्दी था। तो जैसे वो आए और मेरे घर पे आके बात करने लगे, रोने लगे, फिर अपनी बेटी के बच्चे के, वो अभी पेट से और ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, वो हुआ, ये हुआ, सब कुछ बात हो गई। वो होने के बाद हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बाद में कम्युनिकेशन किया, लेकिन तब तक टाइम निकल गया था। तो मेरा जो डॉग था उसने उसके जो बचा हुआ बच्चा था उसको मुंह में उठा के पूरे घर में दौड़ रही थी। तो उसको कहीं पे सेंस हुआ था, जैसे कि उसको बताया नहीं, लेकिन जो बातचीत चल रही है अंदर या जो रोना धोना हो रहा था उससे वो इनसिक्योर हो गई और उसने बच्चे को मुंह में उठा के बहुत जगह दौड़ने लगी। या और एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक टाइम के बाद अगर बच्चा बचने वाला नहीं रहेगा तो जो भी पेट है या जो भी एनिमल है वो बच्चे को दूध पिलाना बंद करता है या पैरों से ढकेल देता है। तो उसका एक तरीका है अपने साथ कम्युनिकेशन करने का कि मुझे पता है ये बचने वाला नहीं, और उनके जैसा एक्सेप्टेंस किसी के पास नहीं होता। तो ये भी चीज़ें मैंने बहुत बार देखी है। तो ये इग्नोर करके फ़ायदा नहीं है उसको, और इग्नोर होता है ना जब, तो उसके रिजल्ट भी हम देखते हैं बहुत बार। ओके। अभी परसों भी एक डॉग या बिल्ली का कुछ, तो डॉग का ही शायद आया था कि जहाँ पे ये हुआ, पहाड़ों से मतलब बाढ़ आई थी, तो वो उनके डॉग ने पूरे मोहल्ले को जगाया भौंक भौंक के। उसकी वजह से तकरीबन 40-50 लोगों की जान बची, ऐसा एक न्यूज़ भी देखा मैंने। तो ये भी चीज़ है, मतलब उनको अगर समझ के ले, हम अच्छी तरह से बात करें उनको समझ के लेना, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि साधना ही पर्याय है। आप जितना उस पर प्रैक्टिस करोगे, साधना यानी कि प्रैक्टिस ही है, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है सिक्स सेंस। ओके। ये एक और सवाल है जी, कि जैसे अपन ने संवाद के बारे में बात किया है कि जो लोग जीवित है यहाँ एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करना चाहिए, सच्चा संवाद क्या होता है, खराब संवाद क्या होता है, फिर हमने एनिमल संवाद के बारे में बात किया। अब मेरा और सवाल ये है जी कि जिसकी मृत्यु हो गई हो, क्या हम उसके साथ संवाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? वो भी एक, मैं जैसे बोला कि आपका रिसीवर अच्छा चाहिए। जैसे कि मेरा फ़ोन लिया हमने,
तो जो माइक्रोफोन है टॉकिंग का वो और रिसीवर दोनों अच्छा रहेगा। ये ऐसे बातचीत यानी कि बहुत बार लोगों को लगता है कि गप्पे जैसे मारते हैं वैसा होता है, नहीं, ये साइंस आते हैं, इंडिकेशंस आते हैं, जिसको सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसके साथ बात करके टैली हो जाता है। वो बहुत बार नाम भी टैली हो जाते हैं, नाम भी पूछ लिए तो उसका रेफरेंस निकलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं राइट, ये चीज़ मेरे पिताजी ने ली थी, वही साल में लिया था। तो ये कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इसका उपयोग जो है ना, इसका उपयोग मुझे लगता है कि वो इंसान का जो प्रवास चल रहा है, जो रास्ता है उसको मतलब ट्रैवल कर रहा है, वो उसको सही जगह में जाने के लिए फ़ायदे का है। एक मैंने ऐसा भी स्टडी किया बहुत जगह पे कि जिनके घर में ऐसा कुछ पीछे रह जाते हैं कि या कम्युनिकेशन रह जाता है, अंत में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो उनके घर के छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा, इनके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखते हैं और बीच वालों के घर में थोड़ा कम प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन ये हर जगह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है। तो मैं उनको पूछता हूँ बहुत बार कि आपके घर में जो बड़े भाई और आपका जो है वो ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम, तो बोलते हैं हाँ हम दोनों के घर में ही प्रॉब्लम है, बीच वाले का सेटल डाउन है। अच्छा, तो ये चीज़ भी रहती है। तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए भी मैं जैसे बोला कि आपकी साधना चाहिए, और उसमें एक अंतर है कि आपको जो दिख रहा है वो भी सही है या नहीं है, उसका भी एक्सेप्टेंस चाहिए आपके पास। नहीं तो बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं मैं आत्मा से बात करता हूँ, ये करता हूँ। मुझे लगता है आत्मा जो है ना वो भी एक एनर्जी है, और एनर्जी से कम्युनिकेशन होता है, कनेक्ट होता है। तो हम उसको क्या नाम देते हैं वो अलग बात है। जैसे आपने बताया नाम जो है आत्मा को, हम कोई भूत बोलता है, कोई प्रेत बोलता है, कोई बोलता है अलग अलग नाम है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जी कि जैसे अगर एक कम्युनिकेट कर रहे हैं हम जिसकी मृत्यु हो गई हो, और समझो उस व्यक्ति की मृत्यु कोई बहुत ही दुर्घटना में हुई हो या उसने सुसाइड किया हो, राइट, तो क्या वो भी कम्युनिकेट करने के लिए ओपन रहते हैं? क्योंकि वो तो नॉर्मली चिढ़ जाते हैं ना दुनिया से हाँ, कि मेरे नहीं, को बात ही नहीं इसमें करना है किसी इसमें से। कैसा रहता है कि बहुत बार कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वहाँ पे समझना चाहिए कि उसको करना है कि नहीं करना है कम्युनिकेशन। वो भी चीज़ है, वो समझने वाले इंसान नहीं ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए। नहीं तो मैं सब कर सकता हूँ ऐसी भावना रहेगी ना, तो वो सामने का जो कम्युनिकेशन है वो रॉन्ग वे में चला जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कम्युनिकेशन होते टाइम भी बहुत सारी गलत चीज़ें दिखाई जाती है जो मैच नहीं करती, तो उस टाइम समझ लेना चाहिए कि वो एनर्जी का इंडिकेशन क्या है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल भी मतलब ऐसा अंधविश्वास नहीं है। आप देखिए बहुत मशीनरीज जो आई है, बहुत सारी चीज़ें आई है जिसके ऊपर वो मीटर्स पे दिखता है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन हो भी जाता है। तो आज की तारीख में स्पिरिचुअली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी वो विषय अलग है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, उस पर बात करना। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा और किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा है। आपने जो बोला कम्युनिकेशन विद पीपल जो अभी तक नहीं है, जो नहीं रहे, उनके साथ अगर जो कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, जो कोई सीखना चाहता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि ये भी चीज़ें होते हैं इसमें, जो सबसे डार्क रहती है वो भी झेलना पड़ता है, वो क्या है? हाँ, इसमें बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन आधा अधूरा छोड़ दिया और वो लोगों का भरोसा नहीं है समझो, और वो निकल गए, तो बाद में वो चीज़ें कम्युनिकेट करती रहती है और उससे बहुत बार अपने लाइफ में उसका असर आता है। जैसे कि उनके बिहेवियर का जैसे अपने साथ बिहेवियर चालू हो जाता है, मतलब हम बिहेव करते हैं, वो वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड में चले जाते हैं बहुत बार। तो इसको मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कनेक्शन और डिस्कनेक्ट करना भी आना चाहिए। ऐसा है, तो इसलिए उसका जो डार्कर साइड है ना, वो वही है कि अपने लाइफ पे इम्पैक्ट आना चालू होता है। करेक्ट, क्योंकि वो एनर्जी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे भगवद गीता में बताया, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहति पावक, यानी कि वही बताया ना, आत्मा अजरामर ही है ना वो। तो वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है और कहीं ना कहीं उसका कम्युनिकेशन किसी के साथ होता रहता वो है। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ना। हाँ, नहीं हो सकता। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इसमें बहुत सारे बात निकल सकती है कि मोक्ष है तो फिर आत्मा कैसे रह गई, फिर आत्मा है तो मोक्ष नहीं है क्या। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख के रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं दे रहा है और वो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसका, तो हमें उसमें घुसना ही नहीं चाहिए। एक स्पिरिचुअलिटी में जैसे आपने बताया कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन या संवाद करना कितना ज़रूरी है, लेकिन एक पावर ऑफ साइलेंस के बारे में भी बात करती है स्पिरिचुअलिटी में। राइट। तो ये क्या होता है? व्हाट इज़ द पावर ऑफ साइलेंस एंड क्या होता है इससे? पावर ऑफ साइलेंस मतलब ये सबसे बेहतर चीज़ है जो भगवान ने हमें दी है।
या फिर जो लोगों को मालूम पड़ा है उन्होंने लिख के रखा है पावर ऑफ साइलेंस के बारे में, आप जितना शांत रहोगे और अंतर्मुख हो जाओगे ना, उतना आप आगे चले जाते हो। आपका एंग्जाइटी कम हो जाता है उसमें। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ तो एक अलग बात है, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन जो भौतिक लाइफ में आप जी रहे हो ना, उसमें भी आपको रिजल्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि मैं एक बार कुछ लिख रहा था तो मैंने कुछ मौन के प्रकार लिख के रखे, यानी कि मौन के प्रकार कितने हैं, तो ऐच्छिक मौन है, अनैच्छिक मौन है, आध्यात्मिक मौन है। कभी कभी जो हम लोग बोलते हैं ना कि अनैच्छिक मौन, थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। ऐच्छिक मौन यानी क्या, कि मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ पे बात नहीं करनी, मैं चुप बैठ जाता हूँ, मेरी इच्छा से जो मौन धारण करता हूँ मैं उसे ऐच्छिक मौन बोलते हैं। अनैच्छिक यानी कि कैसे है कि कभी कभी कोई ताकतवर आदमी है जो अपने से बात कर रहा है, तो हमें बोलना है लेकिन हम बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो अनैच्छिक मौन है। मतलब मुझे यहाँ पे चुप नहीं बैठना था लेकिन मुझे चुप बैठना पड़ रहा है अभी, तो वो एक मौन है। तीसरा मैंने जैसे आपको बताया कि स्पिरिचुअली जो रहता है आध्यात्मिक मौन, यानी कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐच्छिक तरीके से मैं ध्यान में बैठ के अपना मौन धारण करता हूँ। और मौन कहाँ पे है, बाहर है, लेकिन अंदर मेरा कम्युनिकेशन चालू है। तो वो अंदर का कम्युनिकेशन, जो अंदर की आवाज़ है, अंदर का नाद है ना, वो सुनना ज़रूरी है। तो ये कम्युनिकेशन में मौन की ताकत जो है, आप देखिए जो इंसान मौन ज़्यादा रहता है ना, अभी 10 लोग बैठे, समझिए कोई डिबेट में गए हम लोग, या कोई थोड़ा सा झगड़े वाली बात चल रही है, तो आप देखिए जो आदमी नहीं बोल रहा है ना, उसको ज़्यादा कन्विंस करने में लोग लगे पड़े रहते हैं। तो ये पावर रहता है उसका। हर वक्त डिबेट करना या चिल्ला के बात करना ही पावर नहीं है। बहुत बार कम्युनिकेशन में मौन भी और सही जगह पे बात करना भी एक पावर है एक तरीके का। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी ये ताकत देती है हमें, कि वो आदमी के चेहरे पे एक प्रसन्नता दिखती है। और मेन बाहर से मौन से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि आप अंदर से मौन शांत कितने हुए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए मौन का। एक मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ ना कि आप 21 मिनट के लिए मौन बैठ जाओ, इतनी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, इतने सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिलेंगे। रोज़ के 21 मिनट खाली बैठना है। मतलब कहीं पे भी बैठ सकते हैं? कहीं पे भी बैठ सकते हैं। और मतलब बस 21, और कभी भी दिन में कभी भी कोई भी समय ऐसा कुछ, सुबेरे शाम ऐसा कुछ? आपको जहाँ पे लगता है ना कि मुझे यहाँ पे अभी शांति मिल रही है या मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, वहाँ पे बैठ जाइए आप। 21 मिनट्स। आप देखिए ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत लोगों के साथ रह के भी हम कहीं पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो वो लोगों का फ़र्क ही नहीं पड़ता ना हमें, क्योंकि हम अंदर से शांत हुए रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे लास्ट इसमें पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि नादानुसंधान है, यानी कि आप क्राउडेड एरिया में भी बैठो लेकिन आप एक आवाज़ पकड़ो और वो आवाज़ के साथ कम्युनिकेट हो जाओ, आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हो। ये चीज़ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मौन हो जाएंगे ना उतना अच्छा है। और खुद से बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, ये भी एक उसका जो डार्कर साइड बता रहे थे, हम बात कर रहे थे, बहुत बार ऐसा होता है कि वो आदमी अंदर ही ज़्यादा बात करता है और जहाँ पे एक्सप्रेस होना है वहाँ पे नहीं होता। तो स्पिरिचुअलिटी ये पावर देती है कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना है आपको समझ में आता है। तो ये ज़रूरी है, आत्मविश्वास। वेरी नाइस। ये भी इम्पोर्टेंट है बात। एक और टाइप का संवाद है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि इसके बारे में वो संवाद में चर्चा होती ही नहीं। हाँ, जैसे हमारे गुरुज हैं, साधु संत हैं, वो लोग शांत बैठे रहते हैं विदाउट मतलब भाषा, बिना कोई भाषा का, बिना कोई इमोशंस एक्सप्रेशन से, बिना कोई हैंड जेस्चर से वो लोग एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, चाहे कहीं पे भी हो दुनिया में। और आज का साइंस फिक्शन उसको क्या कहता है, आज के मूवीज़ में हम देखते हैं उसको हाइव माइंड कहता है। राइट। कि मैं जो है, मैं शांत हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो लाखों किलोमीटर दूर कोई दूसरे प्लेनेट पे भी वो मेरा कोई एलियन स्पीशीज़ बैठा है, वो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो भी एक टाइप का संवाद हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये सच में होता है? हाँ, उसको देव भाषा बोलते हैं। ओके। देव भाषा यानी क्या रहता है कि वहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब बैठते हैं ना तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप बहुत बार देखिए ना कि अगर मेरे माइंड में आपके बारे में आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ और उसी टाइम आपका मैसेज आ जाता है। ऐसे बहुत बार लोगों के साथ होता है। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन ही है, टेलीपैथी है। हम बोलते हैं अरे टेलीपैथी है, वो टेलीपैथी यानी क्या है, वो कम्युनिकेशन का साधन ही है। कि हम जब जिससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, या उससे कम्युनिकेशन अपना अच्छा है, सुसंवाद है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को समझ में आता है कि बात। अभी जैसे परसों का एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक सिस्टर है, तो उनके घर में मेरे बारे में बातचीत चल रही थी, 2-3 घंटा उनका स्पिरिचुअलिटी पे वो एक दूसरे को बता रहे थे।
तो मुझे बार बार ऐसा इंडिकेशन आ रहा था कि मेरा नाम उनके घर पे निकल रहा है। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा ये दिन को आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तो वो हंसने लगी, बोले तुझे पता चल गया? मैं बोला हाँ, बहुत बार मुझे ऐसा तुम्हारी याद आ गई इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे बारे में किसी को बता रही थी कि स्पिरिचुअलिटी में मैंने साधना कैसे सीखी या ध्यान का वो मैं कैसे बताता हूँ उनको उसके बारे में। तो ये भी एक ऑटोमेटिकली नेचुरल कम्युनिकेशन है, नेचुरल टेलीपैथी है। तो सुसंवाद वही है कि आप एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हो और अचानक से आप उसके बारे में सोच रहे हो और उसका कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो जो गुरु रहते हैं, बहुत बार देखिए आप, ऐसा है कि गुरु लोगों को बताना नहीं पड़ता कि आपके घर में क्या चल रहा है। वो जब साधना में बैठते हैं तो उनका एक टेलीपैथी या कम्युनिकेशन चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनका एंटीना अलग से चालू रहता है, मतलब वो आपके मन से जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है, और क्योंकि इसीलिए उनको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है घर उसका में। रीज़न ऐसा है ना कि क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इमोशनली भी कभी जुड़ा रहता हूँ या आध्यात्मिक तरीके से जुड़ा रहता हूँ, तो ये ऑरा भी एक दूसरे के जुड़े रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको उनको बताने का ज़रूरत नहीं है कि आपके घर क्या चल रहा है। आप जब सामने बैठोगे तभी वो बात करने लगते हैं कि आपके अभी कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, नाम लेके बात करना चालू करते हैं। तो ये भी एक संवाद का तरीका ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वैसे देखा जाए ना तो बहुत सालों से संवाद के ऊपर आध्यात्मिक चर्चा बहुत हुई है और लिखा हुआ भी बहुत सारा है, खाली हम लोगों के पास वो पहुंचता नहीं है। तो जैसे कि सुवेद ने बताया कि भाई अभी जो है अगला संवाद अपना रैपिड फायर में होगा, हम आपको सवाल पूछेंगे कि करके उसका एक शब्द में आपको जवाब देने का प्रयास करना है। Yes. तो सुवेद विल स्टार्ट। मैं रैपिड फायर में अच्छा हूँ क्योंकि मेरे बीबी के रैपिड फायर को मैं झेलता हूँ हमेशा। फिर तो मतलब वो तो हमें उस विषय पे संवाद ना करें तो बेटर है। बेहतर है। एक रोज का रिचुअल जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया। सेल्फ टॉक। साइलेंस या साउंड, ज़्यादा क्लैरिटी किससे मिलती है? साइलेंस। मेडिटेशन से जुड़ी हुई एक मिथ जो आप तोड़ना चाहते हो। जैसे हम लोग मराठी में बहुत आसानी से बोलते हैं कि मेरे हिसाब से, मतलब हिंदी में बोलता हूँ मेरे हिसाब से, ये मिथ है उसमें। मतलब मैं जो देख रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो ये आधा अधूरा रह जाएगा। मैं जब मेडिटेशन में बैठता हूँ ना, तो जो दिख रहा है वो मेरे हिसाब से मैं ले लेता हूँ। तो वो ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए कि ये जो मुझे दिखा, ये जो चीज़ समझ में आ रही है वो सही है कि नहीं। बहुत बार लोगों को लगता है आज मैं ध्यान में बैठ गया और कल मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास है। ओके। पशु पक्षियों या एनिमल से हम क्या सीख सकते हैं जो इंसानों से नहीं सीख सकते? प्यार। और नाइस। धवल आपटे की एनर्जी के काम के लिए एक शब्द। गॉड गिफ्ट। एक अभ्यास जो आप करते हो जिससे मन तुरंत शांत हो जाता है? बहुत आसान है, हम बचपन से करते आए, जिसको हम दादरी मुद्रा बोलते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। अगर स्ट्रेसफुल हो, आप बहुत हाइपर हुए हो, जो भी हुआ है, तो हम आसानी से वो कर जाते हैं। इसको दादरी मुद्रा बोलते हैं अध्यात्म में। हाँ, तो सब बचपन से करते हैं हैं लोग। हाँ। हम बहुत बार बड़े होके ना खुद को कुछ इमेज डाल देते हैं, खुद का इमेज बना लेते हैं कि मैं रो नहीं सकूंगा, मैं हंस नहीं पाऊंगा, लाउडली मैं हंसूंगा नहीं, या ये चीज़ मैं नहीं करूंगा। आप देख लो ना, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो आपको लगता है ना मुझे भी इस पर जाके खेलना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ जाओ खेलो। पशु या इंसान कौन ज़्यादा गहराई से सुनता है? देखिए मेरा इस पर एक अलग थोड़ा सा व्यू है। पशु या इंसान ऐसा नहीं है, जिसके अंदर भावना है ना वो गहराई से सुनता है, तो वो पशु रहे इंसान रहे। शक्ति किस में ज़्यादा है, थॉट्स में या वाइब्रेशंस में? शक्ति मुझे जो लगता है ना वो थॉट्स में ज़्यादा है, क्योंकि थॉट्स वाइब्रेशन डेवलप करते हैं। पहले थॉट मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे तो मेरा शक्ति बढ़ेगा तो ऑरा मेरा एकदम प्योर हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है। इसीलिए बहुत वरिष्ठ लोग जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे थॉट्स अच्छे चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, उसका रीज़न ही वही है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी लोग बहुत उस पर बात करते हैं, लेकिन हम देखेंगे तो पसायदान में है, उसमें लिखा है ना जो ये वांछिलो तो तिलाओ, यानी कि क्या है, वही है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात हुई है वो। तो बहुत सारे ग्रंथ अपने ऐसे मिलेंगे जिसमें ये चीज़ों को बताया है कि तुम जैसे सोचते हो वैसा पाओगे। थॉट्स पावरफुल रहते सबसे ज़्यादा। इन दोनों में से आपका क्या चॉइस है, साइलेंट मेडिटेशन कि गाइडेड मेडिटेशन? मुझे लगता है कि सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन अच्छा है। ओके। दोनों में भी ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि मेरा गाइडेंस मुझे मिल रहा है, और जितना मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना पेज आपका प्लेन रहेगा ना उतना अच्छा है।
इधर का उधर का सुन के हम मेडिटेशन में बैठेंगे ना तो कंफ्यूज मेडिटेशन है वो। एक सवाल जो सभी को अपने आप से रोज एक बार पूछना चाहिए। मैं हमेशा पूछता हूँ वही सवाल है कि मैंने दिन में एक चीज़ अच्छी क्या की। बहुत ही सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस एपिसोड में, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि थॉट्स इतने पावरफुल है, और आई थिंक जो आप कह रहे हो कि उसमें इतनी सच्चाई है, क्योंकि क्या है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं हाँ तो कुछ नेगेटिव हो जाता है, हाँ और हम जो पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव हो। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि जैसे कभी मैं सवेरे उठा, मुझे लगा कि भाई यार आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार होने वाला है, गला बैठने वाला है, ये फिर मैं बोलता हूँ नहीं होगा, और मैं अपना रूटीन में लग जाता हूँ और वो एक्चुअल में नहीं होता है। नहीं होता है। हम दोनों बाप बेटे के साथ संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाली एक चीज़ चाहूँगा कि जाने से पहले आप एक मैसेज दीजिए यूथ को और हमको भी, मेरे जनरेशन वालों को, कि संवाद का क्या इम्पोर्टेंस है। ये संवाद अगर करते हैं हम लोग तो इससे हमारा जो रूटीन चल रहा है ना वो पावरफुल हो जाता है। यानी कि कैसे है कि संवाद ज़रूरी क्यों है, इससे हम पॉजिटिव वे में चले जाते हैं, पॉजिटिविटी अपना बढ़ता है, और संवाद में एक चीज़ भी हमें एक्सेप्टेंस करने का ताकत मिलता है कि मैं रुका हूँ, हारा नहीं हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद से वो फ़ायदा होता है, क्योंकि आज के तारीख में जो सुसाइड्स हो रहे हैं यंगस्टर्स के या बहुत सारे लोगों के, तो उसको अगर कम करना है तो संवाद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मैं यूथ को यही बोलूँगा कि आप खुद से संवाद रखिए, जिसकी वजह से आप ये स्टेप ना ले कभी। ये फ़ायदा है उसका। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।